रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा का था, उसको बुला करके उसी ने टिप्स दिया कि लिस्टिंग का मांग करो झारखंड के अंदर में, मैं सपोर्ट करूंगा, बाउंसर दूंगा। बाउंसर दिया था उनको आगे पीछे दौड़ने के, जिसके लिए उनके साथ पूरा पावर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास और उसको ही खड़ा किए हैं। इसलिए क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म के लोग, जितने भाई बहन लोग, आप सारे लोग जानिए, मैं कह रहा हूं उसको, क्योंकि सच्चाई को पूरा जानकारी होना चल रही है। और उसने ठान लिया है, और उसने ठान लिया है निशा भगत ने, कि जब तक डिलिस्टिंग मैं नहीं कराऊंगी, डिलिस्टिंग नहीं कराऊंगी पूरा भारत सरकार में, तब तक मैं टकली होकर रहूंगी। मतलब का संविधान ही वहां बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई पहला। अच्छा होता है आदिवासी का मतलब हो प्रकृति पूजा नहीं रे भैया, उनका कोई देवी देवता नहीं होता है। अच्छा कोई देवी देवता नहीं होता, आत्मा का धर्मेश का पूजा करते हैं, आराधना महिमा करते हैं, कोई देवी देवता का नहीं। वो प्रकृति मतलब कोई चीज का नहीं, आत्मा का सेवा करते हैं। अच्छा नहीं पूजा पहान हम लोग घर के लोग हैं। मेरा बड़ा भाई आज भी करम काट के लाता है, मैं मंदिर बजाता हूँ, करम काट के लाने समय मंदिर बजाता हूँ। अच्छा चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और आज बड़ी यूनिक बातें होगी आप लोगों के बीच में, क्योंकि जैसे आपने देखे होंगे अभी कुछ समय पहले की बात है, निशा भगत जिसने जो वादा किए थे वो वादा को कर दिखाए, और आज धर्मांतरित ईसाई लोगों के बीच में जो डिलिस्टिंग का जो बात किया जा रहा है, आइए उसी संबंधित में बात करते हैं। आज हमारे साथ में फिर से वही चेहरा, हमेशा चर्चित में रहते हैं, हमेशा वायरल रहते हैं, आज फिर से गुमला के मांदर वादक सिलास बड़ा से मिलाने जा रहे हैं। क्योंकि आज इनसे मिलाने का एक ही मकसद है हमारा, क्योंकि ये खुद कुछ समय जो थे सरना धर्म को मानने वाले थे, और सरना धर्म को मानने के साथ अभी जो है धर्मांतरित कर चुके हैं और अभी ईसाई धर्म को मान रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। दादा सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार है। तो दादा एक चीज ये बताइए हमको कि आज जो इतनी बड़ी जो कामयाबी हुआ है, उसको हम कामयाबी कहेंगे, क्योंकि आज देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि एक जो लेडीज का होता है, एक जो श्रृंगार होता है, सबसे बड़ी श्रृंगार जो होती है बाल, और बाल को मुंडन कराना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई छोटे मोटे जज्बों की बात नहीं है। आज साबित कर दिखाई, कुछ दिन पहले बोली थी कि आज का डेट दी थी कि बाल को मुंडन कराएंगे कह के, और देखे हम 2 दिन पहले उसको सलाइन चढ़ रहा था, पानी चढ़ रहा था, लेकिन वह तबीयत ठीक नहीं होने के कारण भी आज बाल को मुंडन करा दी, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के को बाल को सौंप रही है, और कहती है कि हमारे जो धर्मांतरित झारखंड में जो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ डिलिस्टिंग की मांग कर रही है। तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? सबसे पहले जोहार झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इतना हाईलाइट किया है। ये जोहार झारखंड जी, जो जितने लोग नहीं जान रहे थे, लाखों लोग मुझे जान रहे हैं झारखंड पूरा इंडिया के अंदर में। तो मैं छोटा सा अपना परिचय देते हुए इसका आपका जवाब मैं देने जाता हूँ। झारखंड का आन बान शान सुपरस्टार मांदर वादक, दिल्ली बम्बे गुवाहाटी में जाके तहलका मचाने वाला मांदर के थाप से पूरा झारखंड सरकार को 3 बार अवार्ड भी दिलाया है। 3 बार अवार्ड झारखंड सरकार को दिलाया, और अभी 7/12/2025 को गोवा में जाके तहलका मचाया। सुपरस्टार गायक नितेश कच्छप के साथ मांदार बजा रहा था, हजारों भीड़ वहां पर थे, और उस जगह ऐसा हुआ कि पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है वहां का घटना को, और पूरी रीत से तहलका मच गया था पूरा। वहां पर तामझाम हुआ, मारपीट सब प्रकार से दिखाई दिया, वायरल हुआ, और वहां से होकर के सुरक्षित हम झारखंड में आए हैं। और इस तरह का अच्छा समाचार कहेंगे कि अच्छा समाचार इस तरह से कहेंगे कि निशा भगत गुमला के जो है, वो जब जेल कैंप में थी, उस समय से लहर गई। उससे पहले निशा भगत को गुमला के 2-4 गांव के लोग जान पाते थे।
पर जब जेल कैंप में आए, तब से जब प्रत्याशी बने, तब से लोग पूरा झारखंड का जानने लगे। और सबसे अधिक बात यह निशा भगत को कि जब से डीलिस्टिंग का बात क्रिश्चियनों के विरोध में बात बकने लगी, बोलने लगी, तो पूरा झारखंड जानने लगा निशा भगत को, अपने आप को हाईलाइट करने बाहर डीलिस्टिंग का। और ये मुद्दा कहां से आया? ये मुद्दा इसलिए है, मैं बताना चाहता हूं कि मई महीना में उनका पिताजी हादू भगत और ये निशा भगत और जो साथ में थे, और रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा का था, उसको बुला करके उसी ने टिप्स दिया कि डीलिस्टिंग का मांग करो झारखंड के अंदर में, मैं सपोर्ट करूंगा, बाउंसर दूंगा। बाउंसर दिया था उनको आगे पीछे दौड़ने के, जिसके लिए उनके साथ पूरा पावर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास और उसको ही खड़ा किए हैं। इसलिए क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म के लोग, जितने भाई बहन लोग, आप सारे लोग जानिए, मैं कह रहा हूं उसको, क्योंकि सच्चाई को पूरा जानकारी होना चल रही है। और उसने ठान लिया है, और उसने ठान लिया है निशा भगत ने कि जब तक डीलिस्टिंग मैं नहीं कराऊंगी, डीलिस्टिंग नहीं कराऊंगी पूरा भारत सरकार में, तब तक मैं टकली होकर रहूंगी, मैंने मुंडी को पूरा टकली होकर रहूंगी। तो क्या दादा एक चीज बताइए, क्या ऐसा टकली होके रहना, मुंडन होके रहना, तो क्या इनका कहना भारत सरकार इनकी आवाज को सुनेंगे और इसकी आवाज बुलंद होगा? क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए, झारखंड नहीं अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बहुत ऐसे जिला है, बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पे सरना धर्म मानने वाले लोग जो कि ईसाई धर्म को मान चुके हैं, है ना? तो इसकी संख्या तो काफी है। और हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में आप देख लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में 70% ऐसे लोग हैं। निशा भगत जहां से आती है, गुमला की बात किया जाए तो गुमला में 70% 70 से 80% ऐसे सरना धर्म के मानने वाले लोग हैं जो कि आज ईसाई धर्म को मान रहे हैं। तो क्या हद तक ये मतलब क्या क्या हासिल कर पाएगी ऐसा टकली होने से? हाँ, इसका सही जवाब मैं देता हूं कि देखिए, भारत का संविधान ही बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई पहला। अच्छा। और दूसरा ये है, भारत का संविधान बनाया कि आप भारत में जितना 6 धर्म को, उस समय 4 ही धर्म था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का धर्म। अच्छा। कुछ दिन के बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, 6 धर्म आया। 6 धर्म सबसे पहले आदिवासी ही लोग थे, आदि से बसने वाले आदिवासी। और वो उस आधार पर देखते हैं, एक ही माँ बाप के पेट से 87 करोड़ जनसंख्या जो जन्म लिए, एक तरफ से शुरुआत से देखेंगे सभी लोग आदिवासी। लेकिन जब संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद आदिवासी कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, ईसाई बना, बौद्ध बना, जैन बना, मैंने वो लोग बना। और उसको बनने के लिए भारत सरकार अधिकार एक्ट बनाया 342। तो एक्ट जो बना, उसमें कहा कि आप 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार है। उस पूरे होश समाज के साथ जब आ जाते हो, तो क्या कहना कि आप जो धर्म आपको अच्छा लगता है, वो धर्म को स्वेच्छा से आप अपना सकते हो। पर एक धारा में उसी का सामने में लिखा हुआ है कि अगर लोभ लालच देता है, लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करता है, तो कानूनन वो गलत है। उसके लिए आप आवाज उठाओ। लोभ लालच देता है, अगर उस तरह से करता है, जेन्युइन देखते हैं, तो उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं। पर धर्म परिवर्तन करने के लिए ही संविधान बना है। इसलिए आप हिंदू में जाइए, 34% जितना हिंदू में सरना धर्म मानने वाले गए हैं हिंदू धर्म के अंदर, और देवी लिखा रहे। उराव लोग उराव लिखाना चाहिए या टाइटल लिखाना चाहिए, लेकिन जितना स्त्री लोग को हिंदू धर्म में देवी लिखाया गया है, उसका मतलब है हिंदू धर्म। अगर सिंदूर लगा रहे और ये हाथ में लगा रही हो या कुछ और लगा रहे, हिंदू धर्म का जो पहचान है, उसका मतलब है वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी आदिवासी सरना लोग हो चुके हैं। अच्छा, हो चुके हैं। एक नियम होता है ना, सरना का मतलब होता है, आदिवासी का मतलब हो प्रकृति पूजा नहीं रे भैया, उनका कोई देवी देवता नहीं होता है। अच्छा, कोई देवी देवता नहीं होता, आत्मा का, धर्मेश का पूजा करते हैं, आराधना महिमा करते हैं, कोई देवी देवता का नहीं। वो प्रकृति मतलब कोई चीज का नहीं, आत्मा का सेवा करते हैं। अच्छा, आदिवासी के अंदर वास्तव में वैसा है। उन लोग का कोई धर्म ऐसा कहने से था ही नहीं। धर्म का मतलब मेरा कोई धर्म, हम लोग का आत्मा परमात्मा गॉड है, वही धर्म है। उस तरह से करके पूजा पहान मध्यम के से द्वारा ऊपर वाला कह के
और उनका वास्तव में वो जो झंडा आज जीरा झंडा लाल और सफेद का जो दे रहे हैं ना, ये धर्म, ये सरना आदिवासी का वो झंडा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, सादा झंडा शुरू से आज तक जो टाना लोग जो लगाते हैं ना, आदिवासी का अच्छा झंडा, सच्चा झंडा सफेद झंडा है। अच्छा। और ये लाल और ये जो सफेद जो है ना, ये है अमेरिका का झंडा। अच्छा। अमेरिका का झंडा देख लीजिएगा अभी भी। वो झंडा को ये सरना लोग जो बोलते हैं ना, ये मेरा झंडा बोल के वो अपना लड़ाई लड़ा रहे हैं। गलत तरीका, आप रिसर्च कर लीजिए। वो लाल और झंडा सफेद जो झंडा है वो अमेरिका का झंडा है। क्या बात आप कह रहे हैं, आपको खुद पता है ना दादा? एकदम क्यों पता है। आप जो सरना झंडा को अमेरिकन झंडा से आप तुलना कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि आप किससे तुलना कर रहे हैं उसको? एकदम कि इसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी है कि ऐसी आप बोल रहे हैं? एकदम प्रॉपर जानकारी है। बिना जानकारी का हम बात नहीं करते हैं। अब देख लीजिए, पूरा रिसर्च इतिहास उठाइए। इसलिए हम मैं कहना चाहता हूं कि जो संविधान बोलता है ना, संविधान के साथ चलना चाहिए। यदि आपको विरोध करने के लिए अगर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से आपके लिए जब इससे कोई धर्म अपना लेता है तो वो अपनाने के बाद, उस पॉइंट पर आ रहा हूं, जो अपनाता है धर्म ईसाई में आ गया है तो दूसरा आरक्षण नहीं लेना चाहिए। अच्छा। अगर नहीं लेना चाहिए लिखा है तो नहीं लेना चाहिए। तो उनको कौन कर लेगा? झारखंड सरकार तो करेगा नहीं। भारत सरकार है, वहां से करेगा, उसी का सरकार है। निशा भगत का ही सरकार है भारत सरकार। बीजेपी का सरकार है। अब कहो ना बाबा गोड़ लगे, और ये अच्छा फार्मूला बनाए है, अच्छा फार्मूला बनाए, टकली होकर के बाल को लेकर के वो साल का जो माने पत्ता से जो बना करके लेकर जा रहे हैं मोदी के पास, ये गोड़ लगने के लिए, पांव छूने के लिए, ये बहुत बड़ा काम कर दी है इसलिए काम की है कि उतना कम से कम मोदी का चरण में वो तो हमको जानेगा। अभी तक मोदी के पास बड़े बड़े लोग मिल नहीं पाए हैं, बड़ा बड़ा नेता मंत्री नहीं मिल पाए हैं आसपास। लेकिन ये एकदम 1 साल का ये जो लड़ाई जो लड़ रही है, उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं कि हम कम से कम मोदी तो हमको पहचान दे रहा है ना। अरे मोदी आप ही का है, अमित शाह भी का है, अभी का सरकार है केंद्र में। कहो ना बाबा, जाके इसको जल्दी इनको डिलिस्टिंग कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा दादा, एक चीज है, हमको एक चीज ये बताइए कि जो डिलिस्टिंग का जो मांग कर रही है ईसाई लोगों के पीछे, ये जो नहा धोआ के जो निशा भगत पड़ी है, आखिर में क्यों, मतलब क्या इनका इरादा, क्या चाहते हैं? इरादा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आदिवासी जो सरना का आदिवासी 32 था, अभी 42 हो गए। हमारा जयराम माता जेलकेम का जो बोला ना रिसर्च करके, है ना, अभी 42 आदिवासी बने हो चुके शेड्यूल ट्राइब के अंदर, है ना। वो लोग को क्या, माइंड को डाइवर्ट करेंगे। आदिवासी और ईसाई माने सरना जो ये लोग अलग हो जाएंगे ना, तो हम लोग 2029 में सत्ता में आएंगे। सिर्फ यही खेला करने के लिए रघुवर दास इनको आगे बढ़ाया है। अच्छा। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जेलकेम ना आए, जेलकेम हम लोग का धजिया उड़ा दिया। माने कौन समय में 24 में हुआ था ना, हाँ 24 में है ना, जेलकेम के चलते हम लोग खड़े हैं, ये बीजेपी स्वीकार कर लिया। अच्छा। और 29 में भी जेलकेम से हक के चलते हम लोग हारेंगे, इसको भी रिसर्च कर दिया। जिसके लिए 29 में जीतने के लिए ये छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी और ईसाई करके लड़वाया और छत्तीसगढ़ में सत्ता आया, उसी वही टच पर झारखंड में यहाँ पर क्या क्या निशा भगत ज्योत्सना को इंजन लकड़ा भी सामने जो आ रही है, और उनके तार फुलचंद तिर्की और कोई सोमा जो यहाँ का जो है ना, वो लोग सोमा, ये लोग जो टीम बना दिया है, वो लोग भी एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं। खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसको पूरा झारखंड जान गया, इंडिया जान गया कि बीजेपी का है और उसी का काम कर रहा है। इसलिए आदिवासी लोग बीजेपी को पहचानो, आदिवासी लोग जब निशा भगत को पहचानो, उसका टीम को पहचानो। अंदाजे वोट को बर्बाद मत करो। जो काम करता है उसको दो, जो काम करेगा उसको वोट देना चाहिए 29 के लिए। और जो ये कर रहा है, इसलिए मैं सिलास बड़ा बांधर वादक, मैं संविधान के साथ कह के जेलकेम का सुपर डुपर जो हमारा सुप्रीमो जो है, सिर्फ संविधान को बोलता है। सिलास बड़ा भी पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाई किया है, मतलब पॉइंट कहां जा रहा है, संविधान जो बोलता है। आपको बोला है कि भैया डिलिस्टिंग करना है तो भारत सरकार आपका है वहां पर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुर्मी को आदिवासी नहीं हो सकता कहते हैं भैया। 1913 में 13 नंबर में कुर्मी का नाम था, और 13 से लेके 50 तक उसका नाम था शेड्यूल ट्राइब के अंदर।
कुड़मी का हम्म। और था, इसलिए उसको चिल्ला रहे थे, उसको आग माने क्यों लगा? बीजेपी को लगा है, निशा भगत को नहीं, बीजेपी को लगा कि हम, और उन लोग तो बोल नहीं सकेंगे, कहीं बीजेपी को बोलेंगे तो हम लोग को कुछ हो जाएगा, वोट आ रहा है बोल के। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसलिए निशा भगत को, ज्योत्सना को और फूलचंद तिर्की वगैरह को, ये लोग को रखा, ताकि इसलिए रखा कि ये लोग बोलेंगे तो हम लोग बचेंगे, हम लोग को कोई नहीं जानेगा, जैसा बीजेपी अपने आप को खेला। लेकिन आप पूरा झारखंड, पूरा इंडिया जान गया कि भाजपा का ही खेल है निशा भगत को आने लाने का। और निशा भगत इस समय अभी टकली हो गई है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देख रहा है, मतलब त्यागी की है। स्त्रियों का बाल ही सबसे सुंदर होता है, उसको त्याग करना। तो अगर रूढ़िवादी प्रथा सिखाता है टकली होना है, अगर रूढ़िवादी प्रथा है, तो हम कहना चाहते हैं वो निशा भगत प्रचार करे कि सभी लोग, जितना युवती और स्त्री हो, सब लोग टकली हो जाओ पूरा झारखंड और भारत के अंदर में, ताकि उसका मांग पूरा हो जाए। टकली होने से पूरा हो जाए, लेकिन इतना चीज को अगर त्यागी एकदम, हम कहते हैं कि बुद्धि के कमी कारण टकली। अरे अगर आपको धर्म ही अपनाना है तो हम बताना चाहते, बौद्ध धर्म के लोग टकली होते हैं, कौन सा धर्म के लिए पता नहीं, बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले पूरा बाल को टकली होते हैं। तो हम चाह रहे थे धर्म परिवर्तन कर लिए। टकली होना का मतलब उस धर्म का ना, आदिवासी एक जगह अभी बता दो, उरा मुंडा खड़िया कि सब लोग टकली होते हैं, कि रूढ़ी पड़ी स्त्री लोग। क्या ये जो हो रहा है, ये जो कर रही है निशा भगत, क्या ये राजनीतिक तंत्र के लिए ऐसा कर रही है? पूरी राजनीतिक तंत्र, और वो अपना पावर से नहीं कर रही बाबा, मैं कह रहा हूँ ना कि अपने लिए नहीं कर रही है। भाजपा के लिए 29 में हम लोग किस तरह से है, ये ज्ञान दिमाग को ये लगाया हुआ उनके लिए काम कर रही है। और अभी बता रहे हैं घाटशिला में चुनाव हुआ, प्रभाव तो पड़ता है ना, पड़ा, लोग जीतेंगे बोला, लेकिन हराए ना हम लोग, हारे ना, बीजेपी हरा ना, भारत आदिवासी हरा ना। तो अभी क्या है दादा कि क्या जो जितने ईसाई धर्म को जो मानने वाले हैं, जो सरना से ईसाई चले गए हैं, क्या लगता है उसको धर्म परिवर्तन करके वापस अपने सरना समाज में आना चाहिए, कि फिर अपना जो है उसी में रहना चाहिए? अरे बात सुनिए, संविधान को मैं जानता हूँ, संविधान को जानता हूँ, जिस धर्म में जिसको अच्छा लग गया है ना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिसको अच्छा लग गया, जो सच्चे सही में हृदय से उसको ग्रहण किया है, मर जाएगा लेकिन वापस नहीं होगा। अच्छा, जो धर्म को अपना लिया, उसका हृदय में देहधारी हो गया है, मर जाना पसंद करेगा क्रिश्चियन लोग, लेकिन सरना और दूसरा धर्म में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि उसको शांति मिला, उसको चंगाई मिला है, सब प्रकार से मिला है। और उसे में एक ही धर्म, वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम, तो लाखों बीमारी एक दवा यीशु मसीह देता है, उसको मैं स्वयं प्रैक्टिकल जीवन जानता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं स्वयं सरना धर्म के में था 1991 तक। खंडनी पूजा पहान हम लोग घर के लोग हैं। मेरा बड़ा भाई आज भी करम काट के लाता है, मैं मांदर बजाता हूँ, करम काट के लाने समय मांदर बजाता हूँ। अच्छा, रूढ़िवादी व्यवस्था को पूरा मांदर के जान से सबका संस्कृति बचाने का रात दिन मेहनत करता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया हो, उसका पद चिन्ह पर सत्य और अहिंसा के साथ मैं जीता हूँ और चलता हूँ। मैं अंडा मीट मछली किसी प्रकार का नहीं खाता हूँ, दारू हानि नशा पान नहीं खाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मैं संविधान को जानता हूँ। एक मच्छर को भी काटने देता हूँ, मच्छर को नहीं मारता हूँ, उसका नाम है सिलास बड़ा। चलिए ठीक है दादा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुआ। लेकिन दोस्तों एक चीज हम कहेंगे, जैसे ये डिलिस्टिंग का जो मांग कर रहे हैं निशा भगत, अपने जगह पे सही है, इनकी जो खूबसूरती है उनको निखार दिए और वो त्याग कर दिए। लेकिन जैसे मांदर वादक सिलास बड़ा ये धर्मांतरित ईसाई है, इनका कहना साफ है कि हम मर जाएंगे, लेकिन फिर वापस हम अपने जो समाज, जो जिस चीज को हमने त्यागा है, अपने सरना धर्म में वापस हम नहीं आएंगे। चलिए फिर बहुत तरह के आप लोगों से बातें होगी, बहुत तरह से आप लोगों से मुलाकातें होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार करते, जोहार करते, धन्यवाद।